दोस्तों रिसेंटली हमें स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जहां रिसेंटली निफ्टी ने अपना 18,800 का ऑल टाइम हाई लगाया था, वहीं निफ्टी इंडेक्स के अंदर करंट टाइम में 5 से 6% की गिरावट हमें ऊपरी लेवल से देखने को मिल रही है। और वहीं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो 15 से 20% तक गिर चुके हैं पिछले एक ही हफ्ते के अंदर। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें पिछले हफ्ते काफी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, और जानेंगे कि क्या फर्दर यहां से और भी गिरावट हो सकती है या नहीं। अब अगर इंडिया विक्स की बात करें तो दोस्तों इंडिया विक्स करंट टाइम में 16 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी करंट टाइम में नहीं है। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि इंडिया विक्स जो है वो इंडिकेट करता है सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को। लेकिन वहीं अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप के अंदर दोस्तों तकरीबन 7 से 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते में। और वहीं स्मॉल कैप 100 की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर भी दोस्तों 10 से 12% की गिरावट हमें देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते के अंदर। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ इंडेक्स है, अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो तकरीबन 15 से लेके 25% तक कई सारे स्टॉक लुढ़क चुके हैं सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों जिन इन्वेस्टर्स के पास स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा है पोर्टफोलियो के अंदर, उनके पोर्टफोलियो में बेसिकली काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। अब इसके मेन रीजन की बात करें तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है चाइना के अंदर कोविड पेंडेमिक का ज्यादा फैलना। अभी रिसेंटली यूरोप में से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 60% पॉपुलेशन जो है चाइना की वो आने वाले कुछ महीनों में इफेक्टेड हो सकती है कोविड के कारण, जिसकी वजह से दोस्तों ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर भी एक पैनिक का सिचुएशन आ चुका है। क्योंकि दोस्तों चाइना जो है वो हब माना जाता है एक्सपोर्ट का, और चाइना बड़ी बड़ी कंट्रियां जैसे कि यूएसए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन सबको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली इसका काफी बैड इंपैक्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक तो चाइना इंडिया की नेबर कंट्री है, अगर मान लो चाइना की 60% पॉपुलेशन अगर कोविड से इफेक्टेड होती है तो काफी हाई चांस बन जाते हैं कि कोविड की लहर हमें दोबारा इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोविड की लहर नहीं आती है, तब भी इंडिया काफी बुरे तरीके से इंपैक्ट होने वाला है चाइना के कोविड से। क्योंकि दोस्तों इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से, और अगर चाइना के अंदर लॉकडाउन लगातार इंपोज रहता है, क्योंकि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी जो अपना रखी है अपनी कंट्री के अंदर, तो इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। और एक ओवरऑल मंदी जो है हमें ग्लोबल मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकती है। और मार्केट का तो दोस्तों आपको पता ही है, हर चीज को पहले ही ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से हमें अभी मार्केट के अंदर गिरावट जो देखने को मिली है। लेकिन अब ये सवाल आता है यहां से कितनी मार्केट गिर सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चीज का जवाब स्पेसिफिकली कोई भी नहीं दे सकता। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि चाइना किस तरह से कंट्रोल करता है कोरोना को। अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर भी ये स्प्रेड हुआ तो ये याद रखना मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट जो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इंडिया के अंदर ये है स्प्रेड ज्यादा नहीं होता है कोरोना पेंडेमिक तो इतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो करंट प्राइस है इससे जो है हमें अच्छी खासी गिरावट बेसिकली देखने को मिल सकती है। यानी ओवरऑल इंडेक्स अगर 15 से 20% भी गिर जाए यहाँ से तो ज्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। कुछ स्पेसिफिक तरह के स्टॉक्स है दोस्तों जिनसे आपको करंट टाइम में बच के रहना चाहिए। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 स्टॉक्स ले रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि टाटा इलेक्ट्रिसिटी, हैप्पीएस्ट माइंड और जोमेटो जैसे स्टॉक। अब इन स्टॉक से हमारा मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां बुरी हैं, टाटा इलेक्सी कोई बुरी कंपनी है या फिर हैप्पीएस्ट माइंड कोई बुरी कंपनी है, नहीं। लेकिन हमारा इससे मेन मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी कंपनियां जो करंट टाइम में हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। अभी टाटा इलेक्सी का प्राइस ट्रेनिंग देखेंगे तो 50 से ऊपर चल रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड का भी 50 से ऊपर प्राइस ट्रेनिंग चल रहा है, और जोमेटो जो कि कुछ अर्न ही नहीं कर रही उसकी भी अनाप शनाप वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक से करंट टाइम में आपको बचकर रहना चाहिए। बेसिकली वो स्टॉक्स जो अपनी फेयर वैल्यूएशन से ज्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं उनके अंदर ऐसी सिचुएशन में जबरदस्त पिटाई होती है। तो अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो अनाप शनाप वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको करंट टाइम में बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अभी सवाल यह आता है कि दोस्तों कैसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड
रहें या फिर कैसे स्टॉक्स के अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाएं जिससे कि गिरावट का कम इम्पैक्ट जो है इन्वेस्टर के ऊपर हो। तो दोस्तों दो तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर, यानी एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए जिन इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट पैसा कर रखा है और उनको जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों आपको तो खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा जल्दी से नहीं मिलने वाला। अब कोई स्टॉक मान लो आपने फंडामेंटली उसके चेक कर रखे हैं और 100 रुपये का करंट टाइम में है, अगर वो गिर कर 60-70 में आपको मिलता है तो आपको तो बेसिकली वो 30-40% के डिस्काउंट पर मिला, तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट जरूर कर रखा है, लेकिन उनको जो है मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को दोस्तों डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले इंडिया हो गया और डाबर इंडिया हो गया। ये दोस्तों बेसिकली एफएमसीजी और एफएमईजी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर कम से कम गिरावट होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल दोस्तों ये है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं एफएमसीजी की, ये ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचती हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में बिकेंगे ही बिकेंगे। अब दोस्तों चाहे लॉकडाउन इम्पोज हो जाए या फिर मार्केट के अंदर ओवरऑल स्लो डाउन हो जाए, अब खाने पीने की चीज़ें, नहाने धोने की चीज़ें, जो बेसिक नेसेसरी प्रोडक्ट हैं वो इंसान यूज़ करना कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी वजह से इन्हें डिफेंसिव स्टॉक्स माना जाता है। और मार्केट के अंदर चाहे कितनी भी गिरावट हो, ऐसे स्टॉक्स आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से बहुत ही ज़्यादा लेवल तक प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर मान लो ओवरऑल मार्केट अगर 30-40% तक गिरती है ना, तो ऐसे स्टॉक आपको मुश्किल से 20 से 25% तक ही गिरते दिखेंगे। यानी बेसिकली डिफेंसिव स्टॉक इनको इसीलिए बोला जाता है। और लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स ने भी अच्छे खासे रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिए ही हैं। चाहे आप दोस्तों 2008 की गिरावट की बात कर ले, चाहे 2020 की, इन स्टॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली थी। तो अगर आपको मार्केट की वोलेटिलिटी परेशान करती है तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। और थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि इनके अंदर दोस्तों जैसे हाई रिटर्न बनते हैं वैसे ही हाई लॉस भी हो जाते हैं शॉर्ट टर्म में। बेसिकली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंपनियां होती हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट के अंदर बने रहें और ऐसे मौके पे खुशी मनाएं, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयर आपको जब सस्ते में मिल रहे हैं तभी तो आपको मल्टी बैग रिटर्न बना कर देंगे। अब 100 रुपये के शेयर को मान लो अगर आप 150 रुपये में खरीदते हो तो वो आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं बना के देगा जो कि 100 रुपये के शेयर को आप 60 रुपये में खरीदेंगे। तो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ बेसिकली लागू होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए प्रो इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।